ये कथा उन्हीं के भाग्य में लिखी है जिनके हृदय में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, संतान पर मंडराते संकट विलीन हो जाते हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। कहा गया है कि जो भी इस कथा को पूर्ण विश्वास से सुनता है, महादेव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। जिस घर में इस कथा का पाठ होता है, आज वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और संतान सुखी समृद्ध होती है। कथा आरंभ होती है एक ऐसे छोटे से कस्बे से जो पहाड़ों की तलहटी में बसा था। यह कस्बा अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियाँ संकरी थीं और घर पत्थरों से बने हुए थे जिन पर काई जमी हुई थी। कस्बे के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी दीवारें सैकड़ों वर्षों की कहानियां अपने भीतर समेटे हुई थीं। उस मंदिर के गर्भगृह में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग विराजमान था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह स्वयंभू है। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के चित्र उकेरे हुए थे। उस मंदिर की घंटी की आवाज पूरे कस्बे में गूंजती थी और लोग अपने दिन की शुरुआत उसी घंटी की मधुर ध्वनि से करते थे। प्रातःकाल जब पहली किरण आसमान में फैलती तो मंदिर से आती भजन की आवाज पूरे कस्बे में आध्यात्मिकता का वातावरण बना देती थी। इसी कस्बे के एक सुनसान कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की छत में कई छेद थे जिनसे बारिश का पानी और धूप दोनों अंदर आते थे। बरसात के दिनों में पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता था और रहने वालों को रात भर जागना पड़ता था। झोपड़ी के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से ऊपर उभरी हुई थीं और शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पूरी झोपड़ी पर छाया करती थीं। उस पीपल के पेड़ के नीचे अक्सर कस्बे के बच्चे खेलते थे, लेकिन कोई भी उस झोपड़ी के पास नहीं आता था। उसी झोपड़ी में रहता था रामकिशन और उसकी 7 साल की बेटी गौरी। रामकिशन की उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर 50 साल की थकान और पीड़ा की लकीरें खींची हुई थीं। उसके माथे पर गहरी रेखाएं थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसकी आंखों में एक गहरा दुख छिपा रहता था जो किसी भी बातचीत में झलक जाता था। उसके हाथ कठोर मेहनत से खुरदरे हो गए थे और शरीर दुबला पतला था। रामकिशन विधुर था। उसकी पत्नी सुमित्रा की मृत्यु 3 साल पहले एक लंबी और कष्टदायक बीमारी के बाद हो गई थी। सुमित्रा एक सुशील और धर्मपरायण महिला थी जो अपने पति और बेटी से अत्यंत प्रेम करती थी। उसकी बीमारी के दौरान रामकिशन ने अपना सब कुछ बेच दिया था उसका इलाज कराने के लिए। उसने अपने पुश्तैनी खेत का छोटा सा टुकड़ा भी बेच दिया था, लेकिन फिर भी वह सुमित्रा को बचा नहीं सका। सुमित्रा के जाने के बाद रामकिशन का जीवन जैसे रुक सा गया था। उसे हर पल अपनी पत्नी की कमी खलती थी। रात में जब वह अकेला होता तो सुमित्रा की यादें उसे तड़पा देती थी। उसे याद आता था कैसे सुमित्रा झोपड़ी को सजाती थी, कैसे वह गाने गाते हुए खाना बनाती थी और कैसे वह गौरी को कहानियां सुनाकर सुलाती थी। उसके पास अब ना तो कोई खेती थी और ना ही कोई दुकान। वह कस्बे में मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी गौरी का पेट पालता था। कभी किसी की दीवार बनाता, कभी किसी के खेत में हल चलाता, कभी बाजार में बोझा ढोता और कभी किसी के यहाँ लकड़ियां काटता। लेकिन काम इतना कम मिलता था कि महीने के आधे दिन उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। कभी कभी तो लगातार 3-3 दिन तक उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था। गौरी एक अत्यंत सुंदर और मासूम बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं जिनमें अपनी माँ की याद हमेशा तैरती रहती थी। उसके लंबे घुंघराले बाल थे जो उसके चेहरे की सुंदरता को और भी निखार देते थे। उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि देखने वाले का दिल पिघल जाता था। उसे याद था कि कैसे उसकी माँ रात में उसे कहानियां सुनाती थी, कैसे वह उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे सुलाती थी, कैसे वह उसके लिए छोटे छोटे खिलौने बनाती थी और कैसे वह उसे गोद में लेकर मंदिर ले जाती थी। गौरी को स्कूल जाने का बहुत शौक था, लेकिन रामकिशन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे स्कूल भेज सके।
गौरी अक्सर झोपड़ी के बाहर खड़े होकर कस्बे के अन्य बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती। वे बच्चे नए कपड़े पहने होते थे, उनके हाथ में किताबें और बस्ते होते थे और वे खुशी खुशी गाते हुए स्कूल जाते थे। गौरी उन्हें देखती और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प उभर आती। वह अपने पिता से पूछती, पिताजी मैं कब स्कूल जाऊंगी, मुझे भी पढ़ना है। रामकिशन का गला भर आता और वह कुछ जवाब नहीं दे पाता। वह बस गौरी को गले लगा लेता और उसके माथे को चूम देता। रामकिशन के दिल में अपनी बेटी के लिए अपार प्यार था, लेकिन अपनी लाचारी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह देखता था कि दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलने के लिए उनके पास खिलौने होते हैं, जबकि उसकी बेटी फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और अक्सर भूखी सोती थी। गौरी के पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं था। वह मिट्टी से छोटी छोटी गुड़िया बनाती और उनसे खेलती। कई बार जब गौरी भूख से बिलखती तो रामकिशन उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ता और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता। उसे लगता था कि वह एक असफल पिता है जो अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकता। कभी कभी तो वह सोचता था कि काश वह भी सुमित्रा के साथ चला गया होता तो कम से कम गौरी को यह कष्ट नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिर वह अपने आप को संभालता और सोचता कि नहीं, उसे गौरी के लिए जीना है, उसे हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन रामकिशन के जीवन में एक चीज थी जो उसे जीने की ताकत देती थी, और वह थी भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। हर सुबह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे उसे रात भर नींद ना आई हो, चाहे वह कितना भी थका हुआ हो, रामकिशन गौरी का हाथ पकड़कर उस प्राचीन शिव मंदिर में जाता। सुबह की ठंडी हवा में वे दोनों पिता बेटी हाथ में हाथ डाले मंदिर की ओर चलते। रास्ते में गौरी अपने पिता से बातें करती, फूल चुनती और कभी कभी गाना गुनगुनाती। मंदिर पहुंचकर रामकिशन सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाता। वह घंटी की आवाज उसके मन को शांति देती थी। फिर वह अपनी बेटी के साथ महादेव की मूर्ति के सामने बैठ जाता और अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके होठों से निकलता हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से आता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता और भक्ति थी। वह भोलेनाथ से केवल एक ही प्रार्थना करता था कि उसकी बेटी को भूखा ना रहना पड़े और उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। कभी कभी वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता और आंसू बहाता रहता। उसे लगता था कि भगवान शिव उसकी पुकार सुन रहे हैं। गौरी भी अपने पिता के साथ बैठकर मंदिर में पूजा करती। हालांकि वह छोटी थी और उसे सब कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसने देखा था कि जब उसके पिता भगवान शिव के सामने बैठते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति छा जाती है। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आता है जाती है और उनका चेहरा तनाव मुक्त हो जाता है। गौरी अपने नन्हे हाथों से फूल चुनती और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाती। वह बेलपत्र लाती और उन्हें एक एक करके भोलेनाथ के चरणों में रखती। वह अपनी माँ के बारे में सोचती और मन ही मन प्रार्थना करती कि भगवान शिव उसकी माँ को स्वर्ग में खुश रखें और उसे वहाँ किसी चीज की कमी ना हो। कस्बे के लोग रामकिशन और गौरी को अक्सर देखते और उन पर तरस खाते। कुछ दयालु लोग उन्हें खाने के लिए बासी रोटी दे देते तो कुछ लोग पुराने फटे कपड़े दे देते, लेकिन कोई भी उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखता था। कुछ लोग तो उन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। गरीबी का दंश रामकिशन को हर पल चुभता रहता था। कस्बे के बच्चे कभी कभी गौरी का मजाक उड़ाते और उसे चिढ़ाते। वे कहते, देखो भिखारी की बेटी आ रही है, देखो कितने फटे कपड़े पहने हैं, देखो कैसे भूखी लग रही है। गौरी उन बातों को सुनकर रो पड़ती और अपने पिता की बाहों में छिप जाती। रामकिशन उसे चुप कराता और समझाता, बेटी इन बातों पर ध्यान मत दो, भगवान शिव हमें देख रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है जब रामकिशन को पूरे हफ्ते भर से कोई काम नहीं मिला था। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खाली पड़ा था, दाल की थैली में कुछ नहीं था और सब्जी का नामो निशान नहीं था। गौरी भूख के मारे बिलख रही थी और रामकिशन के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। उसने पूरे कस्बे में घूमकर काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। उसने हर दुकान पर गया, हर ठेले वाले से बात की, हर निर्माण स्थल पर गया, लेकिन सब जगह से निराशा ही हाथ लगी।
कोई कहता मुझे मजदूर नहीं चाहिए, कोई कहता काम नहीं है, कोई कहता कल आना। शाम होते होते वह निराश होकर घर लौटा। उसके पैर थक गए थे, गला सूख गया था और मन निराशा से भर गया था। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी मासूम आंखों में भूख की तड़प साफ दिख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होंठ सूख गए थे। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, आज क्या खाएंगे? गौरी ने कमजोर आवाज में अपने पिता से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद उसके पिता कुछ लेकर आए होंगे। रामकिशन का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को क्या जवाब देता? उसने गौरी को गोद में उठाया और उसके माथे को चूमा। उसने गौरी के बालों को सहलाया और उसकी पीठ थपथपाई। बेटी, आज हम भगवान शिव का प्रसाद खाएंगे, चलो मंदिर चलते हैं। रामकिशन ने अपने आंसू पोंछे और गौरी का हाथ पकड़कर उस प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। उस समय सूरज डूब रहा था और आसमान में लाली छाई हुई थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मंदिर का घंटा बज रहा था और वातावरण में एक पवित्रता का अनुभव हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो उनके चेहरे को छू रहे थे। मंदिर में पहुंचकर रामकिशन ने शिवलिंग के सामने अपना सर टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं जानता हूं कि मेरे पिछले जन्मों के पापों का फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। मैंने शायद बहुत बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अपने दुख को स्वीकार करता हूं, मैं अपने कष्टों को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरी इस मासूम बेटी का क्या कसूर है? ये तो अभी एक कली की तरह है, ये अभी खेलनी भी नहीं शुरू हुई है। इसे भूखा मत रखिए, इसे दुखी मत कीजिए। मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे चाहे जितना कष्ट दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दीजिए। अगर आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को खुश रखिए, उसे शिक्षा दीजिए, उसे एक अच्छा जीवन दीजिए। रामकिशन की यह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकली हुई थी। उसके आंसू लगातार शिवलिंग पर गिर रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ जोड़े हुए थे और सिर नीचा झुका हुआ था। गौरी अपने पिता को इस हालत में देखकर घबरा गई। वो अपने पिता के पास आई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी रोइए मत, भगवान शिव हमारी सुन लेंगे। माँ कहती थी कि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। माँ कहती थी कि जो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है वे उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। गौरी की मासूम बातों ने रामकिशन को थोड़ी ताकत दी। उस समय मंदिर में केवल रामकिशन, गौरी और मंदिर का बूढ़ा पुजारी पंडित शंकरदास था। पंडित शंकरदास एक 80 साल का बूढ़ा था जिसने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा में बिताया था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था। वह गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। पंडित शंकरदास रामकिशन की स्थिति को अच्छे से जानता था। वह एक दयालु और सरल हृदय का व्यक्ति था। उसने रामकिशन को इस तरह रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपनी पूजा समाप्त करके रामकिशन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। रामकिशन बेटा, भगवान शिव तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं, धैर्य रखो। जो भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वे उसे कभी निराश नहीं करते। देखो, भगवान शिव कैलाश पर बैठकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। तुम्हारी प्रार्थना भी उन तक पहुंच रही है, बस थोड़ा धैर्य रखो। पंडित जी ने अपनी पोटली से थोड़ा सा प्रसाद निकाला और गौरी को दिया। बेटी, यह भगवान शिव का प्रसाद है, इसे खा लो। यह प्रसाद तुम्हें भूख मिटा देगा और तुम्हें शक्ति देगा। गौरी ने उस प्रसाद को अपने दोनों हाथों में लिया और पहले उसे अपने माथे से लगाया, फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। रामकिशन ने सिर हिलाकर हाँ की और गौरी ने वो प्रसाद खाया। उस प्रसाद में केवल थोड़ी सी मिठाई और कुछ फल थे, लेकिन गौरी के लिए वह किसी भोज से कम नहीं था।
उसने धीरे धीरे प्रसाद खाया और हर निवाले का स्वाद लिया। उसने अपने पिता को भी प्रसाद दिया, लेकिन रामकिशन ने मना कर दिया। बेटी तू खा ले, मुझे भूख नहीं है, मैंने रास्ते में कुछ खा लिया था। रामकिशन ने झूठ बोला। वह चाहता था कि उसकी बेटी का पेट भर जाए, चाहे वह खुद भूखा ही क्यों ना रहे। असल में रामकिशन ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने अपनी बेटी के सामने ये बात नहीं आने दी। रात हो चुकी थी और मंदिर में अंधेरा छाने लगा था। पंडित शंकरदास ने मंदिर के दीपक जलाए। उन दीपकों की रोशनी में पूरा मंदिर एक अलग ही दिव्यता से भर गया। दीपकों की लौ हिल रही थी और उनकी परछाई दीवारों पर नाच रही थी। पंडित जी ने धूप बत्ती जलाई और आरती की तैयारी की। उन्होंने घंटा बजाया और आरती का थाल उठाया। रामकिशन और गौरी भी आरती में शामिल हुए। जब घंटे की आवाज गूंजी और आरती का मधुर संगीत मंदिर में फैला, तो रामकिशन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पंडित जी की आवाज में एक दिव्य भक्ति थी। उसे लगा जैसे भगवान शिव उसकी पुकार सुन रहे हैं, जैसे भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं। आरती के दौरान रामकिशन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। आरती समाप्त होने के बाद रामकिशन ने पंडित जी के चरण छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर उसने गौरी का हाथ पकड़ा और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में गौरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या भगवान शिव सच में हमारी सुनते हैं? क्या वे हमारी मदद करेंगे? रामकिशन ने अपनी बेटी की ओर देखा। चांदनी रात थी और चांद की रोशनी में गौरी का चेहरा चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, वे जरूर सुनते हैं। भगवान शिव त्रिलोकीनाथ हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। वे हर भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे वह कैलाश पर हो या धरती पर। बस हमें धैर्य रखना होगा और उन पर विश्वास करना होगा। जब भगवान शिव को लगता है कि समय आ गया है, तो वे अपनी कृपा बरसाते हैं। गौरी ने अपने पिता की बात पर भरोसा किया और वे दोनों अपनी झोपड़ी में पहुंच गए। उस रात रामकिशन और गौरी दोनों भूखे पेट सोए, लेकिन उनके मन में भगवान शिव के प्रति विश्वास था। गौरी अपने पिता के सीने से लगकर सो गई और रामकिशन उसे देखता रहा। उसने मन ही मन फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण रामकिशन की झोपड़ी में पहुंची, तो वह उठ गया। उसने गौरी को सोते हुए देखा। गौरी की मासूम सी शक्ल को देखकर रामकिशन के मन में फिर से पीड़ा उठी। उसकी बेटी कितनी प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह आज जरूर कोई काम ढूंढेगा और अपनी बेटी के लिए खाना लेकर आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज खाली हाथ नहीं लौटेगा। वह चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और काम की तलाश में कस्बे की ओर चल पड़ा। उस दिन उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि आज कुछ अच्छा होगा। रामकिशन पूरे कस्बे में घूमा। उसने हर दुकान पर जाकर काम मांगा, हर निर्माण स्थल पर गया, हर व्यापारी से बात की, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। कुछ लोगों ने उसे दुत्कार दिया, कुछ ने उसे बुरा भला कहा, तो कुछ ने उसे धक्का देकर भगा दिया। दोपहर हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सूरज तेज हो गया था और गर्मी असहनीय हो गई थी। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसका गला सूख गया था और पेट में ऐंठन हो रही थी। उसका मन बुझने लगा और उसे लगा कि शायद अब उसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। शायद भगवान शिव भी उसकी मदद नहीं करना चाहते। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो एक भारी बोरी को अपनी पीठ पर लादे जा रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर था और बोरी का वजन उसके लिए बहुत ज्यादा था। वह बार बार रुकता, अपनी पीठ सीधी करता और फिर चलने की कोशिश करता। उसकी सांसें फूल रही थीं और चेहरे पर पसीना बह रहा था। रामकिशन ने यह देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसे अपने दुख का ख्याल नहीं रहा। वह तुरंत उठा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बाबा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप इतना भारी बोझा कहाँ ले जा रहे हैं? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। रामकिशन ने चिंतित स्वर में पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति ने रामकिशन की ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दिव्यता थी। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और माथे पर तिलक लगा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी थी। बेटा, मुझे ये बोरी कस्बे के बाहर वाले गांव में पहुंचानी है।
मेरे बेटे का वहाँ घर है, उसने मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इसे अकेले ले जा सकूं। बूढ़े ने कराहते हुए कहा। रामकिशन ने बिना कुछ सोचे उस बूढ़े की बोरी अपनी पीठ पर उठा ली। बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे आपके गांव तक पहुंचा दूंगा। आप आराम से चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। वह बूढ़ा व्यक्ति रामकिशन की सरलता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वे दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ता लंबा था और सूरज की गर्मी तेज थी। रामकिशन भूखा प्यासा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। बोरी भारी थी, लेकिन वो चलता रहा। रास्ते में उस बूढ़े व्यक्ति ने रामकिशन से बातचीत की। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? बूढ़े ने मृदु स्वर में पूछा। मेरा नाम रामकिशन है बाबा जी, मैं उसी कस्बे में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। रामकिशन ने विनम्रता से जवाब दिया। और तुम्हारा परिवार, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़े ने फिर पूछा। मेरी एक छोटी सी बेटी है बाबा जी, उसका नाम गौरी है। वह बहुत प्यारी और मासूम है। उसकी माँ 3 साल पहले गुजर गई थी। अब मैं और मेरी बेटी दोनों अकेले हैं। रामकिशन की आवाज में दुख था। उस बूढ़े व्यक्ति ने रामकिशन की ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने गहरी सांस ली और फिर पूछा, बेटा, तुम भगवान शिव पर विश्वास रखते हो? क्या तुम उनकी पूजा करते हो? रामकिशन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। जी हाँ बाबा जी, भोलेनाथ ही मेरी एकमात्र सहारा हैं, वे ही मेरी ताकत हैं। मैं हर रोज अपनी बेटी के साथ मंदिर जाता हूँ और उनकी पूजा करता हूँ। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे मेरी सुन रहे हैं। रामकिशन ने गर्व और श्रद्धा से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो भगवान शिव पर विश्वास रखता है, जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। तुम्हारे बुरे दिन जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारी परीक्षा लगभग खत्म हो गई है, बस थोड़ा और धैर्य रखो। रामकिशन को उस बूढ़े की बातें अजीब लगीं, लेकिन उसके मन में एक आशा जगी। उसने कुछ नहीं कहा। वे चलते रहे। रास्ते में उन्होंने एक कुएं के पास रुककर पानी पिया। बूढ़े ने अपनी पोटली से थोड़ा सा भुना चना निकाला और रामकिशन को दिया। बेटा, ये खा लो, तुम भूखे लग रहे हो। रामकिशन ने पहले मना किया, लेकिन बूढ़े ने जोर दिया तो उसने वो चना खा लिया। वे फिर चलने लगे और आखिरकार कस्बे के बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहाँ एक पुराना मकान था जो देखने में काफी जर्जर लग रहा था। मकान की दीवारें टूटी फूटी थीं और छत पर टाइलें गिरी हुई थीं। बूढ़े व्यक्ति ने रामकिशन से बोरी उतारने को कहा। रामकिशन ने बोरी को मकान के सामने सावधानी से रख दिया। उसकी पीठ दर्द कर रही थी और कंधे सुन्न हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और रामकिशन की ओर बढ़ाए। बेटा, यह तुम्हारी मेहनत की मजदूरी है, इसे ले लो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रामकिशन ने हाथ जोड़ दिए। नहीं बाबा जी, मैंने आपकी मदद अपनी इच्छा से की है। मैंने किसी बूढ़े की मदद की है। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा धर्म था। लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने जिद की। बेटा, अगर तुम यह पैसे नहीं लोगे तो मेरा कर्ज बना रहेगा, और तुम्हारी बेटी भूखी है, उसके लिए कुछ खाना ले जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रामकिशन को अपनी बेटी की याद आई। गौरी के भूखे चेहरे की तस्वीर उसके सामने घूम गई। उसने वे पैसे ले लिए। उसने बूढ़े व्यक्ति के चरण छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काम दिया। भगवान आपको लंबी उम्र दे। बूढ़े व्यक्ति ने रामकिशन के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब जाओ और अपनी बेटी के पास जाओ। रामकिशन ने फिर से बूढ़े के चरण छुए और वापस अपने कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। आज बहुत दिनों बाद उसके हाथ में कुछ पैसे थे। रास्ते में रामकिशन ने एक छोटी सी दुकान देखी। उसने उन पैसों से थोड़ा सा आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। उसने गौरी के लिए एक छोटी सी मिठाई भी खरीदी। दुकानदार ने उसे देखकर पूछा, अरे रामकिशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामकिशन ने जवाब दिया, मैं गौरी के लिए एक छोटी सी मिठाई खरीदने आया हूँ।
आज तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? रामकिशन ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव की कृपा है, उन्होंने आज मुझे काम दिया। दुकानदार ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, भगवान शिव सबका भला करे। रामकिशन खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की ओर चला। उसके कदमों में एक अलग ही फुर्ती थी। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो गौरी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। पिताजी, आप इतनी देर कहाँ थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं सोच रही थी कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। गौरी ने अपने पिता को देखते ही कहा। रामकिशन ने गौरी को गोद में उठाया और उसे प्यार किया। उसने गौरी के माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाया। बेटी, आज भगवान शिव ने हमारी सुन ली। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं, और देखो, ये मिठाई भी लाया हूं तुम्हारे लिए। गौरी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने अपने पिता को जोर से गले लगाया। सच में पिताजी, आज हम खाना खाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, गौरी ने खुशी से कहा। हाँ बेटी, आज हम अच्छा खाना खाएंगे। तुम बैठो, मैं खाना बनाता हूँ। उस दिन रामकिशन ने अपने हाथों से प्यार से खाना बनाया। उसने दाल बनाई, सब्जी बनाई और रोटियां बेलीं। गौरी उसके पास बैठी उसे देखती रही। जब खाना तैयार हो गया तो रामकिशन ने गौरी को खिलाया। गौरी ने बहुत मजे से खाना खाया। बहुत दिनों बाद उसका पेट भरा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। खाने के बाद रामकिशन ने उसे वह मिठाई दी। गौरी ने मिठाई खाई और खुशी से नाच उठी। रामकिशन ने भी खाना खाया। उसके मन में भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता थी। खाना खाने के बाद रामकिशन और गौरी दोनों मंदिर गए। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। हे महादेव, आपने आज हमारी सुन ली। आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। आपकी कृपा से आज मेरी बेटी का पेट भरा है। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। रामकिशन ने श्रद्धा से कहा। पंडित शंकरदास भी वहां थे। उन्होंने रामकिशन को देखा तो खुश हो गए। रामकिशन, भगवान शिव ने तुम्हारी सुन ली। यह उनकी कृपा का प्रारंभ है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। रामकिशन को नहीं पता था कि भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया है। जीवन एक परीक्षा है और भगवान शिव हर भक्त को परखते हैं। अगले कुछ दिन रामकिशन को फिर से काम नहीं मिला। उसने जो पैसे कमाए थे वे जल्द ही खत्म हो गए। फिर से उसकी झोंपड़ी में अन्न का एक दाना नहीं बचा। गौरी फिर से भूखी रहने लगी और रामकिशन का दिल फिर से टूटने लगा। वह फिर से काम की तलाश में भटकने लगा, लेकिन कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, जब रामकिशन काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो उसे कस्बे के बाहर एक बड़ा सा मकान दिखाई दिया। उस मकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, मजदूरों की जरूरत है। रामकिशन की आंखों में आशा की किरण जगी। शायद आज उसे काम मिलता है। और एक दिन की बात है, देश की पान से, मेरा थी पान से दिन के जाए, वह तुरंत उस मकान के अंदर गया। वहां एक मोटा साहूकार बैठा था जिसका नाम लाला राम प्रसाद था। लाला राम प्रसाद कस्बे का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी, कई दुकानें थीं और बहुत सारा धन था। लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रूर और निर्दयी था। वह गरीबों को कोई इज्जत नहीं देता था। वह अपने मजदूरों को बहुत कम मजदूरी देता था और उनसे बहुत ज्यादा काम लेता था। रामकिशन ने लाला राम प्रसाद के सामने हाथ जोड़े। साहब जी, मुझे काम चाहिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं मेहनती हूं और ईमानदार भी। कृपया मुझे काम दे दीजिए। लाला राम प्रसाद ने रामकिशन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। उसने रामकिशन के फटे कपड़ों को देखा और नाक सिकोड़ ली। अच्छा, तो तू काम चाहता है, ठीक है। मेरे पास काम तो है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। तुझे मेरे खेत की जुताई करनी होगी। वो खेत बहुत बड़ा है, पूरे दिन काम करना होगा, सुबह से शाम तक, और मजदूरी मिलेगी केवल 5 रुपए। मंजूर है? लाला राम प्रसाद ने व्यंग्य से कहा। 5 रुपए पूरे दिन की मजदूरी के लिए बहुत कम थे। कस्बे में आमतौर पर 20 रुपए मिलते थे। लेकिन रामकिशन के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी बेटी भूखी थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने हामी भर दी। जी हाँ साहब जी, मुझे मंजूर है, मैं आपका काम कर दूंगा। लाला राम प्रसाद ने एक कुटिल मुस्कान के साथ रामकिशन को अपने खेत में भेज दिया।
वह खेत बहुत बड़ा था और जमीन बहुत कठोर थी। बरसात नहीं हुई थी, इसीलिए जमीन सूख गई थी। रामकिशन ने हल उठाया और काम शुरू किया। सूरज तेज हो गया था और गर्मी असहनीय थी। रामकिशन ने पूरे दिन तपती धूप में काम किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, पैर सुन्न हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा और काम करता रहा। शाम तक उसने खेत की जुताई पूरी कर दी। वह थक कर चूर हो गया था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब रामकिशन मजदूरी लेने गया तो लाला राम प्रसाद ने उसे दुत्कार दिया। क्या काम किया है तूने? जुताई ठीक से नहीं हुई है, जमीन अभी भी कठोर है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, निकल यहां से और दोबारा मत आना। लाला राम प्रसाद ने गुस्से से कहा। रामकिशन सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो रहा है। उसने पूरे दिन इतनी मेहनत की थी, उसने अपना पूरा जोर लगाया था और अब उसे एक पैसा भी नहीं मिल रहा था। उसने लाला राम प्रसाद से गिड़गिड़ाया, साहब जी कृपया ऐसा मत कीजिए, मैंने पूरे दिन मेहनत की है, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, मेरी बेटी भूखी है, कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। लेकिन लाला राम प्रसाद का दिल पत्थर का था। उसने रामकिशन को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। चल भाग यहां से, नहीं तो मैं तुझे पिटवा दूंगा। रामकिशन निराश और दुखी होकर अपनी झोपड़ी की ओर लौटा। उसके मन में गुस्सा, दुख और निराशा सब कुछ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान शिव उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उसने कोई पाप किया है जिसकी सजा उसे मिल रही है? उसने तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है, उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो गौरी ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? आपको काम नहीं मिला क्या? गौरी ने चिंतित होकर पूछा। रामकिशन अपनी बेटी को क्या बताता, कैसे बताता कि उसने पूरे दिन काम किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने गौरी को गले लगाया और कहा, बेटी आज मुझे मजदूरी नहीं मिली, लेकिन तू चिंता मत कर, कल मैं फिर से कोशिश करूंगा, भगवान शिव हमारा साथ देंगे। गौरी ने अपने पिता के आंसू पोंछे। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। पिताजी रोइए मत, हम मंदिर चलते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। माँ कहती थी कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी भगवान शिव हमारे साथ होते हैं। रामकिशन ने अपनी बेटी की बात मानी और वे दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में उस समय कोई नहीं था, केवल दीपक जल रहे थे और धूप की खुशबू फैली हुई थी। शाम का समय था और मंदिर में एक दिव्य शांति थी। रामकिशन और गौरी ने शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। रामकिशन ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझ पर इतनी विपत्तियां क्यों डाल रहे हैं। मैंने आज पूरे दिन काम किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं थक गया हूँ, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरी बेटी भूखी है। क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? लेकिन हे भोलेनाथ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। आप चाहे जितनी भी कठिनाइयां मेरे सामने रखें, चाहे मुझे कितना भी दुख दें, मैं आपकी पूजा करता रहूंगा, मैं आप में विश्वास करता रहूंगा। उस समय एक अद्भुत घटना हुई। अचानक मंदिर के घंटे जोर जोर से बजने लगे जबकि वहां कोई नहीं था। घंटे की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। रामकिशन और गौरी दोनों चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। वह हवा अलौकिक थी। उसमें गंगाजल की खुशबू थी, बेलपत्र की सुगंध थी। मंदिर के दीपक तेजी से हिलने लगे। गौरी ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताजी, यह क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है, वो घबराकर बोली। रामकिशन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी डरो मत, ये भगवान शिव का आशीर्वाद है, वे हमें संकेत दे रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं। उसी समय मंदिर के पुजारी पंडित शंकरदास वहां आए। उन्होंने घंटे की आवाज सुनी थी। वे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने रामकिशन और गौरी को देखा और फिर शिवलिंग की ओर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य और श्रद्धा थी। रामकिशन
ये भगवान शिव का संकेत है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनते हैं और जब वे अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे इस तरह अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। घंटे अपने आप बजना, ये ठंडी हवा, ये सुगंध, ये सब भगवान शिव की उपस्थिति के प्रमाण हैं। तुम धैर्य रखो, तुम्हारी परीक्षा लगभग खत्म हो गई है, तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। पंडित जी ने भावुक होकर कहा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पंडित जी की बातों ने रामकिशन के मन में नई आशा जगाई। उसने महसूस किया कि भगवान शिव सच में उसकी सुन रहे हैं। उसका विश्वास और मजबूत हो गया। अगले दिन रामकिशन फिर से काम की तलाश में निकला। वह पूरे कस्बे में घूमा लेकिन फिर से उसे कोई काम नहीं मिला। दिन बीतता गया, शाम होने को थी और वह निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर जा रहा था। वह थक हार कर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जो उसकी झोपड़ी के बाहर था। उसने अपना सिर हाथों में ले लिया। उसका मन बहुत भारी हो रहा था। तभी उसे दूर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। वह आवाज किसी औरत की थी जो मदद मांग रही थी। रामकिशन तुरंत उठा। उसने अपने दुख को भुलाकर आवाज की दिशा में दौड़ लगाई। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। वह दर्द से कराह रही थी और आंसू बहा रही थी। उसके पास कोई नहीं था। रामकिशन तुरंत उसके पास गया। मां जी, आपको क्या हुआ? यह कैसे हुआ? उसने चिंतित होकर पूछा। बूढ़ी औरत ने कराहते हुए कहा, बेटा, मैं अपने घर जा रही थी। रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा पैर बुरी तरह मुड़ गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठ नहीं सकती। कृपया मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। रामकिशन ने बिना सोचे उस बूढ़ी औरत को सहारा देकर उठाया। उसने अपना कंधा उसे दिया और धीरे धीरे उसे सहारा देते हुए चलने लगा। बूढ़ी औरत को हर कदम पर दर्द हो रहा था, लेकिन रामकिशन ने बड़े धैर्य से उसे सहारा दिया। बूढ़ी औरत का घर कस्बे के दूसरे छोर पर था। रास्ता लंबा था और कठिन भी। रामकिशन पहले से ही थका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक ले गया। जब वे घर पहुंचे तो रामकिशन ने उसे सावधानी से बिठाया। फिर उसने पास के कुएं से पानी लाया और बूढ़ी औरत को पिलाया। उसने बूढ़ी औरत के पैर को देखा। पैर बुरी तरह सूज गया था। रामकिशन ने कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें पीसकर पैर पर लगाया। यह एक पुराना घरेलू उपचार था जो उसकी मां ने उसे सिखाया था। बूढ़ी औरत को थोड़ा आराम मिला। उसने रामकिशन को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। बेटा, तुमने इस बुढ़िया की बहुत मदद की है। तुम सच में बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रामकिशन है मां जी, रामकिशन ने विनम्रता से कहा। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ रामकिशन के सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया। रामकिशन, भगवान शिव तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। रामकिशन ने हाथ जोड़े और वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कुछ लोग इकट्ठे हैं। वे लोग कस्बे के व्यापारी और दुकानदार थे। रामकिशन सोच में पड़ गया कि इतने लोग उसकी झोपड़ी के पास क्यों इकट्ठे हैं। क्या कोई मुसीबत है? उसका दिल धड़कने लगा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। उन लोगों में से एक व्यापारी सेठ गोविंदास थे जो कस्बे में कपड़े का व्यापार करते थे। सेठ गोविंदास एक अच्छे और ईमानदार व्यापारी थे। उनकी कस्बे में अच्छी प्रतिष्ठा थी। सेठ गोविंदास ने रामकिशन को देखा और उसके पास आए। रामकिशन, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। पंडित शंकरदास जी ने मुझे बताया कि तुम एक ईमानदार और मेहनती आदमी हो। उन्होंने तुम्हारी भक्ति के बारे में भी बताया। मुझे अपनी दुकान के लिए एक कर्मचारी की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? सेठ गोविंदास ने पूछा। रामकिशन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सन्न खड़ा रह गया। ये सब कैसे हो रहा है? कल तक उसे कोई काम नहीं दे रहा था और आज एक सम्मानित व्यापारी उसे नौकरी दे रहा है। उसने तुरंत हामी भर दी। जी हाँ सेठ जी,
मैं जरूर आपके लिए काम करूंगा। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। सेठ गोविंद दास ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना। दुकान सुबह 7 बजे खुलती है। सेठ गोविंद दास ने रामकिशन को अपनी दुकान का पता बताया और चले गए। रामकिशन खुशी से झूम उठा। वह तुरंत अंदर गया और गौरी को ये खुशखबरी सुनाई। गौरी खुशी से उछल पड़ी। सच में पिताजी, आपको नौकरी मिल गई? भगवान शिव ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना कि वे हमारी मदद करेंगे, गौरी ने खुशी से कहा। रामकिशन ने गौरी को गले लगाया। हाँ बेटी, भगवान शिव ने हमारी सुन ली। अब हमारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अब तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उस रात रामकिशन और गौरी दोनों ने मंदिर जाकर भगवान शिव का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने घंटा बजाया, दीपक जलाए और भगवान शिव की आरती की। पंडित शंकरदास भी वहां थे। उन्होंने भी रामकिशन को बधाई दी। रामकिशन, मैंने तुम्हें सेठ गोविंद दास के बारे में बताया था। वे एक अच्छे इंसान हैं। वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम भी अपनी ईमानदारी से काम करना। भगवान शिव ने तुम्हें यह मौका दिया है, इसे गंवाना मत। अगले दिन सुबह रामकिशन जल्दी उठा। उसने नहाया, साफ कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। फिर वह सेठ गोविंद दास की दुकान पर गया। वह दुकान काफ़ी बड़ी थी और वहाँ रंग बिरंगे कपड़े थे। दीवारों पर शेल्फ में सैकड़ों कपड़े की गठरियाँ रखी हुई थीं। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। सेठ जी ने रामकिशन को काम समझाया। तुम्हें यहाँ कपड़ों की गठरी ढोनी होगी, गोदाम से दुकान तक कपड़े लाने होंगे और ग्राहकों की मदद करनी होगी। काम थोड़ा मेहनत का है लेकिन मुश्किल नहीं। मजदूरी मिलेगी रोज 50 रुपए। रामकिशन के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। 50 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। इतने पैसों से वह अपनी बेटी को अच्छे से खिला सकता था। उसने सेठ जी के चरण छुए और काम शुरू कर दिया। उस दिन से रामकिशन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। वह रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव की पूजा करता और फिर सेठ गोविंद दास की दुकान पर जाता। वह पूरे दिन पूरी मेहनत और लगन से काम करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर सेठ जी बहुत प्रभावित हुए। शाम को जब वह अपनी मजदूरी लेकर घर आता तो गौरी खुशी से दौड़कर उसके पास आती। उसने गौरी के लिए नए कपड़े खरीदे। उसने अपनी झोपड़ी में अच्छा खाना बनाना शुरू किया। गौरी को अब रोज 2 वक्त का भोजन मिलने लगा। उसका चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। वह खुश रहने लगी। कस्बे के बच्चे अब उसे चिढ़ाते नहीं थे क्योंकि अब गौरी के पास भी अच्छे कपड़े थे। लेकिन रामकिशन ने अपनी सफलता में भगवान शिव को नहीं भुलाया। वह रोज सुबह और शाम मंदिर जाता और भोलेनाथ का धन्यवाद करता। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाता। उसने अपनी पहली तनख्वाह से मंदिर में एक नया घंटा चढ़ाया जो बहुत मधुर आवाज करता था। पंडित शंकरदास ने उसे आशीर्वाद दिया, रामकिशन, तुमने अपने विश्वास को नहीं खोया और भगवान शिव ने तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें सफल पाया। तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, इसीलिए भगवान शिव ने तुम्हारी मदद की। यह केवल शुरुआत है बेटा, तुम्हारे जीवन में और भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। बस अपनी भक्ति और ईमानदारी को कायम रखना। कुछ महीने बीत गए। रामकिशन ने अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन दिखाई। वह कभी देर से नहीं आता था। वह कभी किसी ग्राहक से बदतमीजी नहीं करता था। वह हर काम को बड़ी सावधानी से करता था। सेठ गोविंद दास उससे बहुत खुश थे। एक दिन सेठ जी ने दुकान की तिजोरी खोली तो उन्हें सब पैसे सही मिले। उन्होंने कई बार गिने लेकिन एक पैसा भी कम नहीं था। उन्हें याद आया कि कल शाम को दुकान बंद करते समय रामकिशन अकेला था। अगर रामकिशन चाहता तो वह कुछ पैसे चुरा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सेठ जी का दिल खुश हो गया। उन्होंने रामकिशन की मजदूरी बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। रामकिशन के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने सेठ जी के चरण छुए और उन्हें धन्यवाद दिया। रामकिशन ने थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। उसने सोचा कि वह एक दिन अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में भेजेगा। कुछ और महीने बीते। रामकिशन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी।
लोग कहने लगे कि सेठ गोविंद दास को बहुत अच्छा कर्मचारी मिल गया है। एक दिन सेठ गोविंद दास ने रामकिशन को अपने पास बुलाया। रामकिशन, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूं। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो और जिम्मेदार भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान का मुख्य कर्मचारी बन जाओ। तुम दुकान की देखभाल करोगे, माल का हिसाब रखोगे और ग्राहकों से बातचीत करोगे। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और तनख्वाह भी बढ़ेगी। अब तुम्हें हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। रामकिशन को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। 3,000 रुपये महीने के, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सेठ जी का धन्यवाद किया। सेठ जी, आपने मुझ जैसे गरीब आदमी पर इतना विश्वास किया। मैं आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा। अब रामकिशन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। उसने छत के छेद बंद करवाए, दीवारें पुतवाई और एक नया दरवाजा लगवाया। अब बारिश में पानी अंदर नहीं आता था। उसने झोपड़ी में एक छोटा सा चूल्हा बनवाया और कुछ बर्तन खरीदे। उसने गौरी के लिए एक छोटा सा बिस्तर भी खरीदा। गौरी अब आराम से सो सकती थी। रामकिशन ने गौरी को एक छोटे से स्कूल में दाखिला दिलवाया। जब गौरी पहली बार स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर, नई किताबें और बस्ता लेकर स्कूल गई तो रामकिशन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली है। उसकी बेटी अब स्कूल जा रही है। उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। उस दिन उसने मंदिर जाकर भगवान शिव की विशेष पूजा की। उसने गरीबों को भोजन कराया और पंडित जी को दान दिया। लेकिन जीवन में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। भगवान शिव अपने भक्तों को हमेशा परखते रहते हैं। एक दिन लाला राम प्रसाद, जिसने रामकिशन को उसकी मजदूरी नहीं दी थी, सेठ गोविंद दास की दुकान पर आया। उसने रामकिशन को काम करते हुए देखा। उसके मन में जलन हुई। उसे यह देखकर बुरा लगा कि जिस रामकिशन को उसने धक्का देकर भगाया था, वह आज एक अच्छी नौकरी में है और खुश है। लाला राम प्रसाद के मन में ईर्ष्या जागी। उसने सेठ गोविंद दास से कहा, सेठ जी, आप इस आदमी को अपनी दुकान पर रखकर बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बहुत बेईमान है। इसने मेरे खेत की जुताई बिगाड़ दी थी और फिर मुझसे पैसे भी मांग रहा था। मैंने इसे भगा दिया था। आप सावधान रहिए, यह आपको धोखा दे सकता है। सेठ गोविंद दास ने लाला राम प्रसाद की बात सुनी, लेकिन उन्हें रामकिशन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कई महीनों से रामकिशन को काम करते देखा था। उन्होंने उसकी ईमानदारी को परखा था। लाला जी, मैं रामकिशन को अच्छे से जानता हूँ। वह एक बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी है। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त है। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। कृपया आप मेरी दुकान से जाइए। सेठ जी के इस जवाब से लाला राम प्रसाद बहुत गुस्सा हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह रामकिशन को बर्बाद कर देगा। वह किसी भी तरह रामकिशन की जिंदगी में फिर से अंधेरा ले आएगा। लाला राम प्रसाद ने एक साजिश रची। उसने कस्बे में अफवाह फैलानी शुरू की। वह लोगों से कहता कि रामकिशन सेठ गोविंद दास की दुकान से कपड़े चुराता है और उन्हें बाहर सस्ते दामों में बेचता है। यह पूरी तरह से झूठी अफवाह थी, लेकिन लाला राम प्रसाद एक ताकतवर आदमी था। लोग उसकी बात पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। कुछ लोग रामकिशन को शक की नज़र से देखने लगे। ये बात सेठ गोविंद दास के कानों तक भी पहुंची। शुरू में सेठ जी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह अफवाह बार बार सुनाई देने लगी तो उनके मन में भी संदेह आने लगा। एक दिन सेठ गोविंद दास ने अपनी दुकान में माल की जांच की। उन्होंने हिसाब लगाया और उन्हें लगा कि कुछ कपड़े गायब हैं। दरअसल कुछ कपड़े बिक गए थे, लेकिन उनकी रसीद किसी वजह से रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन सेठ जी को लगा कि कपड़े चोरी हो गए हैं। उन्होंने रामकिशन को बुलाया। रामकिशन, दुकान से कुछ कपड़े गायब हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सेठ जी ने गंभीरता से पूछा। रामकिशन सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ सकता। भगवान शिव की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया।
रामकिशन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सेठ गोविंद दास के मन में संदेह था, लेकिन उन्होंने रामकिशन को कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं फिर से जांच करूंगा। अगले दिन सेठ गोविंद दास ने लाला राम प्रसाद की बात पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद सच में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने चुपके से रामकिशन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब रामकिशन दुकान बंद करके जा रहा था तो सेठ जी ने उसे रोका। रामकिशन, मुझे तुम्हारा झोला चेक करना होगा, ये दुकान का नियम है। रामकिशन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने कभी उसके झोले की जांच नहीं की थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपना झोला खोलकर सेठ जी को दिखा दिया। झोले में केवल उसका खाना, पानी की बोतल और कुछ पुराने कपड़े थे जो उसने घर से लाए थे। कोई भी दुकान का सामान नहीं था। सेठ गोविंद दास को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें पछतावा हुआ। उन्होंने रामकिशन से माफी मांगी। रामकिशन, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र कर्मचारी हो। रामकिशन ने हाथ जोड़े। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको अपनी दुकान की चिंता करनी चाहिए। लेकिन लाला राम प्रसाद हार मानने वाला नहीं था। उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने एक और चाल चली। एक रात जब दुकान बंद थी तो उसने चोरी से दुकान में घुसने की कोशिश की। उसने दुकान का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। उसने कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए। फिर वह साता तोड़ा थी। उसने नियत में करती थी पर कुछ नहीं करती थी। उसने कुछ महंगे कपड़े चुरा लिए। चुपके से रामकिशन की झोपड़ी के पास गया और उन कपड़ों को झोपड़ी के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया। उसने सोचा कि अब रामकिशन बच नहीं सकता। अगले दिन सुबह उसने सेठ गोविंददास से शिकायत की कि उसने कल रात रामकिशन को दुकान के पास देखा था और अब दुकान में चोरी हो गई है। उसने यह भी कहा कि चोरी के कपड़े रामकिशन के घर में हैं। सेठ गोविंददास को जब दुकान में चोरी के बारे में पता चला तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और कुछ महंगे कपड़े गायब हैं। लाला राम प्रसाद ने जोर देकर कहा कि वे रामकिशन के घर की तलाशी लें। सेठ जी ने मना किया, लेकिन लाला राम प्रसाद ने कस्बे के कुछ और लोगों को इकट्ठा कर लिया। वे सब मिलकर रामकिशन की झोपड़ी पर गए। रामकिशन उस समय घर पर था, गौरी स्कूल गई हुई थी। उसने जब इतने लोगों को अपनी झोपड़ी की ओर आते देखा तो वह घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? लाला राम प्रसाद ने कहा, रामकिशन, तुमने दुकान में चोरी की है, चोरी के कपड़े तुम्हारे घर में छिपे हैं, हम तलाशी लेंगे। रामकिशन को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। भगवान शिव जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। लोगों ने झोपड़ी की तलाशी ली, अंदर कुछ नहीं मिला। फिर किसी ने झोपड़ी के पीछे झाड़ियों में देखा, वहां वे कपड़े मिल गए जो लाला राम प्रसाद ने छिपाए थे। सेठ गोविंद दास का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि रामकिशन ने सच में उन्हें धोखा दिया है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रामकिशन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे नहीं पता ये कपड़े यहाँ कैसे आए। मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई मुझे फंसा रहा है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन सेठ गोविंद दास को सबूत दिख रहा था। उन्हें लगा कि रामकिशन झूठ बोल रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, रामकिशन, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ धोखा किया। आज से तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम चोर हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रामकिशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए। सेठ जी, मैं निर्दोष हूं, भगवान शिव की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सेठ जी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे धक्का दिया और वहां से चले गए। रामकिशन के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। पूरे कस्बे में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रामकिशन चोर है। लोग उसे देखकर दूर भागने लगे। कोई उससे बात नहीं करता था। लोग उसे गालियां देते थे। जब गौरी स्कूल से लौटी तो उसे इस बारे में पता चला। स्कूल में बच्चों ने उसे बहुत चिढ़ाया। उन्होंने कहा, चोर की बेटी, चोर की बेटी। गौरी रोती हुई घर आई। रामकिशन ने उसे देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने गौरी को गले लगाया। बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। भगवान शिव जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं। रामकिशन पूरी तरह टूट गया था। उसे लगा कि उसकी पूरी मेहनत और ईमानदारी बेकार हो गई। कई महीनों की मेहनत
एक झूठे आरोप में खत्म हो गई। उसने सोचा कि शायद भगवान शिव ने उसे छोड़ दिया है, शायद उनकी कृपा अब उस पर नहीं है। उसके मन में निराशा घर करने लगी। लेकिन गौरी ने अपने पिता का हौसला बढ़ाया। पिताजी, आप हार मत मानिए। माँ कहती थी कि जब सबसे अंधेरी रात होती है तब सुबह सबसे करीब होती है। हम मंदिर चलते हैं। भगवान शिव जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। सच हमेशा जीतता है पिताजी। रामकिशन और गौरी मंदिर गए। उस समय रात हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर में कोई नहीं था, केवल दीपक की मध्यम रोशनी थी। रामकिशन ने शिवलिंग के सामने अपना सर रखा और जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिशूलधारी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। मैंने हमेशा आपकी पूजा की। फिर मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? मेरी बेटी का क्या कसूर है? लोग उसे चोर की बेटी कह रहे हैं। वह स्कूल में अपमानित हो रही है। हे भोलेनाथ, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए, मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को इस अपमान से बचा लीजिए, उसका भविष्य मत बिगाड़िए। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी का नाम साफ हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि मैं निर्दोष हूं। रामकिशन की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाता। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर दिन की तरह चमक उठा। रामकिशन और गौरी दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह रोशनी बहुत तेज थी। उन्हें एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। हवा में बेलपत्र, धतूरे और गंगाजल की खुशबू फैल गई। मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके सामने खड़ा है। उस पुरुष का रूप अत्यंत तेजोमय था। उनके माथे पर तीसरा नेत्र था जिससे एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। गले में सांपों की माला थी, हाथ में त्रिशूल था, सिर पर जटाएं थी जिनसे गंगा बह रही थी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। रामकिशन और गौरी दोनों डर के मारे कांपने लगे। वे दोनों तुरंत साष्टांग प्रणाम में लेट गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए मधुर स्वर में कहा, रामकिशन उठो, डरो मत। मैं तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन रहा था। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, लोग झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है, जो अपने विश्वास को नहीं खोता, मैं उसके साथ हमेशा रहता हूं। तुमने हर कठिनाई में मुझ पर विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। तुम्हारा नाम साफ हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। जाओ और कल सुबह मंदिर के पीछे जो पुराना कुआं है उसमें देखना। तुम्हें वहां कुछ मिलेगा जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी बदल देगा। तुम्हारी बेटी एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। वो बहुत से गरीब बच्चों को शिक्षा देगी। तुम दोनों मेरे नाम को फैलाओगे। अब जाओ और धैर्य रखो। ये कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। रोशनी धीरे धीरे कम हो गई। मंदिर फिर से सामान्य हो गया। राम किशन और गौरी सन्न खड़े रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए हैं। वे दोनों खुशी और भक्ति से रो पड़े। उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम किया। रामकिशन ने कहा, बेटी, भगवान शिव ने हमारी सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। हमें धैर्य रखना है, सच जल्द ही सामने आएगा। गौरी ने खुशी से अपने पिता को गले लगाया। उस रात वे दोनों मंदिर में ही सो गए। पंडित शंकरदास ने उन्हें वहीं सोने दिया। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, रामकिशन और गौरी उठे। उन्होंने मंदिर में प्रार्थना की और फिर मंदिर के पीछे गए। वहां एक पुराना कुआं था जो सूखा हुआ था। वर्षों से उस कुएं का उपयोग नहीं किया गया था। कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगाई थीं। रामकिशन ने कुएं में झांक कर देखा। नीचे अंधेरा था लेकिन कुछ चमक रहा था। उसने एक मोटी रस्सी का सहारा लेकर कुएं में उतरने का फैसला किया। उसने रस्सी को पीपल के पेड़ से बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। गौरी ऊपर से देख रही थी और घबरा रही थी। पिताजी, सावधानी से। वो चिल्लाई,
जब रामकिशन कुएं के तल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा है। वो घड़ा बहुत प्राचीन लग रहा था। उसने उस घड़े को उठाया। घड़ा भारी था। उसने रस्सी से घड़े को बांधा और ऊपर भेजा। फिर वह खुद रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा। जब वह बांधा तो उसने कड़े को उठाया। जब वह बांधा तो उसने पूरा नहीं तो सहारे के खर को बांधा तो उसने करके के अब का देखा है, देखे कि आकार इन्हीं का, तो उसने करे को उठाया। जब वह बांधा तो उसने करे को उठाया। ऊपर आया तो उसने और गौरी ने मिलकर घड़ा खोला। जैसे ही घड़ा खुला उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे, सैकड़ों सोने के सिक्के जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। घड़े में कीमती रत्न भी थे, हीरे, माणिक, मोती और पन्ने। ये किसी प्राचीन राजा के खजाने का हिस्सा था जो शायद सैकड़ों साल पहले इस कुएं में छिपा दिया गया था और फिर भूल गया था। रामकिशन और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरी ने खुशी से चीखते हुए कहा, पिताजी, भगवान शिव ने हमें ये खजाना दिया है। अब हम अमीर हो गए। अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। रामकिशन ने गौरी को गले लगाया। हाँ बेटी, लेकिन ये सब भगवान शिव की कृपा से मिला है। हम इसका उपयोग सही तरीके से करेंगे। हम गरीबों की मदद करेंगे। हम मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। उन्होंने खजाने को लेकर पंडित शंकर दास को दिखाया। पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, रामकिशन, ये तो बहुत बड़ा खजाना है। ये निश्चित रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद है, लेकिन पहले तुम्हारा नाम साफ होना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। उसी दिन दोपहर में एक चमत्कारिक घटना हुई। लाला राम प्रसाद का एक नौकर जो उसके सारे पाप कर्म देखता था, उसकी अंतरात्मा जाग गई। उसने देखा था कि कैसे लाला राम प्रसाद ने रामकिशन को फंसाने के लिए कपड़े चुराए और उन्हें रामकिशन की झोपड़ी के पास छिपाया। उसे रामकिशन पर दया आई। उसने सोचा कि एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वह सेठ गोविंद दास के पास गया और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे लाला राम प्रसाद ने रामकिशन से जलन के कारण यह सब किया। सेठ गोविंद दास को बहुत गुस्सा आया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत रामकिशन की झोपड़ी की ओर दौड़े। दोस्त, जब सेठ जी रामकिशन के पास पहुंचे तो उन्होंने रामकिशन के पैर पकड़ लिए। रामकिशन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। लाला राम प्रसाद ने तुम्हें फंसाया था। तुम निर्दोष हो। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो और फिर से मेरे लिए काम करो। रामकिशन ने सेठ जी को उठाया। सेठ जी, मैं आपको माफ कर देता हूं। भगवान शिव ने मुझे यही सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अब मुझे आपके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अब मैं अपना खुद का काम करूंगा। सेठ गोविंद दास ने पूरे कस्बे में ये बात फैला दी कि रामकिशन निर्दोष है और लाला राम प्रसाद ने उसे फंसाया था। लोगों को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वे रामकिशन से माफी मांगने आए। रामकिशन ने सबको माफ कर दिया। लाला राम प्रसाद को जब ये सब पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो रामकिशन के सामने गिड़गिड़ाने लगा, रामकिशन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने ईर्ष्या में आकर तुम्हें फंसाया। कृपया मुझे माफ कर दो। रामकिशन ने लाला राम प्रसाद को भी माफ कर दिया। लाला जी, मैं आपको माफ करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देते हैं। आप भी भगवान शिव की शरण में जाइए, वे आपको भी माफ कर देंगे। रामकिशन ने उस खजाने का सही उपयोग किया। उसने सबसे पहले कुछ सोने के सिक्के लेकर एक अच्छा घर खरीदा। वह घर बड़ा था और उसमें कई कमरे थे। उसने घर को अच्छे से सजाया। फिर उसने गौरी के लिए शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसने गौरी के लिए नई किताबें, कपड़े और सब कुछ खरीदा। उसने अपने लिए एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह कपड़े बेचने लगा। भगवान शिव की कृपा से उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लोग उसकी दुकान पर आने लगे क्योंकि वह ईमानदारी से व्यापार करता था। लेकिन रामकिशन ने अपनी सफलता और समृद्धि में भगवान शिव को कभी नहीं भुलाया। उसने उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, नई घंटियां लगवाईं, मंदिर के आंगन में संगमरमर के फर्श लगवाए और शिवलिंग को सोने के छत्र से ढकवाया।
मंदिर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की। वह हर महीने कस्बे के गरीबों को अनाज बांटता, गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और बीमारों के इलाज में मदद करता। कुछ साल बीत गए, गौरी बड़ी हो गई और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक प्रतिभाशाली लड़की थी। उसने अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने शिक्षक बनने का फैसला किया क्योंकि वह चाहती थी कि वह भी गरीब बच्चों को पढ़ाए। रामकिशन का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब उसकी कस्बे में कई दुकानें थीं। वह कस्बे का एक सम्मानित और धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह रोज सुबह उसी प्राचीन मंदिर में जाता और भगवान शिव का धन्यवाद करता। वह अपने पुराने फटे कपड़े आज भी संभाल कर रखता था ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वह कहाँ से आया है। एक दिन रामकिशन ने एक बड़े भंडारे का आयोजन किया। उसने पूरे कस्बे के गरीबों, साधु संतों और जरूरतमंदों को निमंत्रण दिया। हजारों लोग आए। उसने सबको अच्छा भोजन कराया। उस दिन उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह एक गरीब मजदूर था, कैसे उसकी बेटी भूखी रहती थी, कैसे उसे काम नहीं मिलता था, कैसे लोग उसे अपमानित करते थे। उसने बताया कि कैसे उसने कभी भगवान शिव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने बताया कि कैसे भगवान शिव ने उसकी हर परीक्षा में उसका साथ दिया और कैसे अंत में उन्होंने उसे दर्शन दिए और उसकी गरीबी दूर कर दी। रामकिशन ने कहा, भाइयों और बहनों, मैं आज जो कुछ भी हूं वह केवल भगवान शिव की कृपा से हूं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कभी भगवान पर से विश्वास मत खोना। भगवान शिव हर उस भक्त की सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, ये सब भाग्य का खेल नहीं है। यह हमारी भक्त, हमारे कर्म और हमारे विश्वास का फल है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे और उन पर विश्वास रखेंगे तो वे जरूर आपकी मदद करेंगे। परीक्षाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन धैर्य रखिए। भोलेनाथ आपके साथ है। कस्बे के लोगों ने रामकिशन की कहानी सुनी और सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान शिव की शक्ति कितनी महान है। सभी ने एक साथ भगवान शिव का जयकारा लगाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। उस दिन से रामकिशन और गौरी की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उनसे मिलने लगे और भगवान शिव की महिमा सुनने लगे। कई लोगों ने रामकिशन की कहानी सुनकर भगवान शिव की भक्ति शुरू कर दी। गौरी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ मिलकर एक गुरुकुल खोला। वह गुरुकुल कस्बे के बाहर एक बड़े से मैदान में बनाया गया। उस गुरुकुल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उन्हें मुफ्त किताबें, कपड़े और भोजन भी दिया जाता था। गुरुकुल में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया जहां रोज सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा होती थी। गौरी बच्चों को पढ़ाती और उन्हें रामकिशन की कहानी भी सुनाती। वह बच्चों को यह सिखाती कि भगवान शिव पर विश्वास रखना कितना जरूरी है। धीरे धीरे उस गुरुकुल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। कई बच्चों ने अच्छी शिक्षा पाकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। बच्चों ने, रामकिशन और गौरी ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा और समाज की भलाई में लगा दिया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई गरीबों की मदद की और कई जरूरतमंदों को सहारा दिया। रामकिशन रोज मंदिर जाता और भगवान शिव से प्रार्थना करता कि वे सबका भला करें। वह हमेशा कहता कि मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल भोलेनाथ की कृपा से हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस पवित्र कथा से हमें यह महान सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। चाहे जीवन में जितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हों, अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेंगे और उन पर अटूट विश्वास रखेंगे तो वे जरूर आपकी मदद करेंगे। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं खोता, वह अंत में जरूर सफल होता है। औलाद की गरीबी, संतान के कष्ट, घर की परेशानियां, व्यापार में नुकसान, नौकरी में समस्याएं,
ये सब महादेव की कृपा से दूर हो जाती हैं। बस जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और अनंत धैर्य की। जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, भगवान शिव उसके जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति लेकर आते हैं। उसकी संतान की हर मनोकामना पूरी होती है, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, उसके व्यापार में वृद्धि होती है, उसकी नौकरी में प्रगति होती है, उसके परिवार में सुख शांति रहती है। भगवान शिव उसके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देते हैं और उजाले से भर देते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।